आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ की बहुत ही बारीकी डिटेल्स के बारे में, जो कि जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो प्रेगनेंसी के पहला महीना आपको अपने पहला पीरियड मिस होने के टाइम पे पता चलता है, लेकिन तब तक आपका पहला महीना जो है कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन बहुत सारे कपल्स जो है पहले से ही प्लानिंग करके प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं, सो दैट इन दैट केस दे कैन ट्रैक कि उनका जो फर्स्ट मंथ है वो सही जा रहा है या नहीं, या उनको क्या क्या चेंजेस अपने फर्स्ट मंथ के ड्यूरेशन में करने हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन अच्छा हो, बेबी की ग्रोथ आगे चल के अच्छी हो, एग का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी का पहला महीना जब आपको पता चलता है, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब आप यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, देन यू गेट टू नो कि आपका प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल है। बट उस टाइम पे आपका पहला महीना जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। पहला महीना आपका कब से शुरू होता है? जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल टाइम होता है, वहाँ से फर्स्ट मंथ जो है जनरली कैलकुलेट किया जाता है। ऑल्दो जो अल्ट्रासाउंड कराए जाएंगे, आगे चल के सोनोग्राफीज कराई जाएंगी, उसमें जेस्टेशनल एज अलग होती है कंपेयर टू जो कि आपके नॉर्मल मंथ जो काउंट किए जाते हैं। अब आपका जो पहला वीक होता है, जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, जो एक महीने पहले पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, उसका जो पहले वीक होता है वहीं से आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, देखिए पहले वीक में आपकी बॉडी में अच्छे से एग बनते हैं, ठीक है, और सेकेंड वीक में उनमें से एक एग को अच्छे से मेच्योर किया जाएगा, उसको बहुत सारे न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे, उसको नरिश किया जाएगा, सो दैट होने वाला बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त पैदा हो और कोई भी बर्थ डिफेक्ट्स उसमें ना हो। सेकेंड वीक के एंड होते होते आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जिस टाइम पे स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो सकता है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये जो एग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और अगले महीने का मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड वीक में जो है एग फर्टिलाइज हो जाता है और यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले फिलिपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब यूट्रस में इम्प्लांट होने के साथ साथ इसमें कई लेडीज को जो है सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी हार्मोन्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, या फिर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उसमें भी आपको सिम्टम्स ज़्यादा फील हो जाते हैं। कुछ जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको बहुत माइल्ड नॉइजिया जैसा फील होगा, आपके टेस्ट में कुछ आपको चेंजेस लगेंगे, आपके ब्रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, टेंडर लगेगा, हल्का सा पेन लगेगा, और आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा क्रैम्प भी फील हो सकता है। और सिमिलरली जो ये सिम्टम्स हैं वो फोर्थ वीक में भी आपको फील होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको थर्ड फोर्थ वीक पे ही सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कम लोगों को ये सिम्टम्स जो है वो फील होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एग है वो फर्टाइल होने के बाद ना डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा, दो से तीन सेल में डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे करके उसके सारे सेल्स और ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। अभी क्या होता है कि ये फिलिपियन ट्यूब में अगर अच्छे से नहीं बन पाता है तो उस टाइम पे ही क्या होता है कि ये अबॉर्ट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन। और उसके साथ साथ ही ये जो थोड़ा सा सैग बनता है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ ही निकल जाता है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि जब ये फिलिपियन ट्यूब में फर्टाइल हो रहा होता है, उस टाइम पे इस पे ऐसे हार्मोन्स आते हैं जिससे जो कि इसको मदद करते हैं यूट्रस में जाके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकने में। लेकिन कई बार अगर ये नहीं पदार्थ बन पाता है या फिर ये हार्मोन नहीं बन पाता है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में निकल जाता है। लेकिन अगर हार्मोन बन जाता है जिससे ये लाइनिंग पे चिपकने में इसको हेल्प मिलती है, तो ये यूट्रस में जाके अच्छे से चिपक जाता है। अभी जब ये यूट्रस में जाता है एग, तो उस टाइम पे इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं और दोनों ही पार्ट बेहद ज़रूरी हैं। एक है जो कि इटसेल्फ बेबी है और दूसरा रहता है आपका प्लेसेंटा, जिसके थ्रू बच्चे को सारे नरिशमेंट, फूड, वाटर, ब्लड सप्लाई सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू हो रही होती है। ठीक है। तो ये उसके बाद भी जो बेबी का जो सैग होता है उसमें भी 3 जो है पार्ट में डिवाइड होता है, वो आगे चल के होता है। ऑल्दो
जो 3 पार्ट में बेबी का जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, जिनमें आउटर, मीडियम और इनर लेयर होती है। जो आपकी आउटर लेयर होती है उससे ब्रेन, स्पाइन, स्किन बनती है। जो मिडिल लेयर होती है उससे हार्ट वगैरह बनता है, और जो लास्ट वाला लेयर होता है उससे किडनी और बाकी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसीलिए जो पहला महीना है उसमें आपके न्यूट्रिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मेंटल स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए और एक हेल्दी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की शुरुआत के लिए। अब आपको क्या करना है, जब आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए प्रीनेटल विटामिन्स आप पहले से ही ले सकते हैं, जिनमें फॉलिक एसिड, आयरन, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत जो है, जो नींव जो है वो बहुत ही मजबूत होगी और आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी, आसान रहेगी और आपके बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये जो प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं ये आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही नहीं, बल्कि जब आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, आप तब से इनको पिछले कुछ महीने से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको स्टार्ट करें, बट अगर आप ये प्रीनेटल विटामिन्स लेते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छा रहता है। इतना सब जो प्रोसेस ऑलरेडी बेबी की डेवलपमेंट में ग्रोथ हो रही होती है, उसके बाद भी जो बच्चे का साइज होता है वो एकदम पॉपी सीड, खसखस के बीज के जितना होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बट फिर भी इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। और वज़न की बात करें तो 1 ग्राम से भी कम बच्चे का वज़न होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा रहे, सक्सेसफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और सेकेंड मंथ का क्या ग्रोथ है वो आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे, सो दैट आप अपने न्यूट्रिशंस का, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।